प्रपद्ये यं प्रव्रजन्त्यमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरि आजुहावे पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमारम्भां रामानन्दार्ज मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जने शलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, आन की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री व्यासदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की दिव्य महती अनुकंपा से विगत 3 दिवस से तीर्थराज प्रयाग में बैठ करके संतों की पावन सन्निधि में श्रीमद् भागवत कथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस है। भगवान की दिव्य मंगलमयी लीलाओं में हम लोग प्रवेश करें, उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का स्मरण करेंगे। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगा। सीताराम गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में को लगाए जा। मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा।
के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीताराम। दुनिया भर में काहे भटकता, द्वारे द्वारे शीस पटकता। दुनिया भर में काहे भटकता, द्वारे द्वारे शीश पटकता। दुनिया भर में काहे भटकता, द्वारे द्वारे शीस पटकता। दुनिया भर में काहे भटकता, द्वारे द्वारे शीस पटकता। राम जी के चरणों में अलख जगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीताराम। क्यों करता आशा जिन जिन की, दया दृष्टि जब रघुनंदन की। क्यों करता आशा जन जन की, दया दृष्टि जब रघुनंदन की। क्यों करता आशा जिन जिन की, कृपा दृष्टि जब रघुनंदन की। क्यों करता साजन जन की, कृपा दृष्टि जब रघुनंदन की। राम जी के चरणों में मोजी उड़ाए जा। राम जी के चरणों में हरि बोल लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। राम जी के चरण
नृसिंह भगवान की जय नृसिंह भगवान की जय जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय श्री खोजी पीठाधीश्वर भगवान की जय श्री अंदाता जी महाराज की जय श्री बिहारी दास जी महाराज की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्री किशोरीदास जी महाराज की राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदक पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वंगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण में पधारे हुए सभी संत विद्वज्जन गंधर्व बंधुजन एवं समस्त भक्तजन एवं मातृशक्ति, कल श्री सुखदेव जी महाराज के परीक्षित के प्रश्न करने पर कि भगवान को लोग समदर्शी क्यों कहते हैं, यद्यपि भगवान पक्षपात करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो श्री प्रहलाद जी महाराज का पावन चरित्र वर्णन किया। प्रहलाद जी के कहने पर हिरण्यकशिपु ने खंभ पर प्रहार किया तो भगवान नरहरि नरसिंह प्रकट हो गए। देवताओं ने मिलकर के भगवान के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया, पर भगवान नरसिंह के क्रोध में कोई न्यूनता नहीं आई। देवताओं ने विचार किया कि पतिदेव कितने भी क्रोधित हों, पर उनकी धर्म पत्नी उनके क्रोध को शांत करना जानती है। इसलिए समस्त देवता वैकुंठ में मां लक्ष्मी के पास में गए। मां लक्ष्मी से जाकर के प्रार्थना की। मां लक्ष्मी भगवान नरसिंह के पास पधारी, पर लक्ष्मी जी को देखते ही भगवान नरसिंह ने होमारंभ किया तो लक्ष्मी जी पूजा की थाल वहीं फेंक करके दूसरी सांस वैकुंठ में जाकर के लिए। देवताओं के मन में विचार आया कि अब क्या किया जाए, भगवान के क्रोध में तो कोई न्यूनता नहीं आ रही। तो श्री प्रहलाद जी महाराज को कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारे कारण ही प्रभु ने ऐसा विकराल स्वरूप धारण किया है, प्रभु के क्रोध में न्यूनता नहीं आ रही है, तुम भगवान का क्रोध शांत करो। तो श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान नरसिंह के चरणों में आकर के साष्टांग लौट गए। भगवान की कृपा शक्ति भगवान के चरणों में विराजमान रहती है, और प्रहलाद जी ने जैसे ही प्रभु के चरणों का स्पर्श किया कि कृपा शक्ति जागृत हो गई। भगवान प्रहलाद को देख करके भगवान के हृदय में ऐसा वात्सल्य उमड़ा कि भगवान ने अपनी दोनों भुजाओं से श्री प्रहलाद जी महाराज को उठाया और अपनी गोद में बिठा करके श्री प्रहलाद जी महाराज को भगवान नरसिंह अपनी जिह्वा से चाटने लगे। जैसे सद्योगात गाय अपने बछड़े को चाटती है, चाहे बछड़ा कितना भी मल में लिपटा हुआ हो, पर अपने वत्स को देख करके गोमाता के हृदय में ऐसा वात्सल्य उमड़ता है कि गोमाता की दृष्टि उसकी गंदगी की तरफ नहीं जाती, बल्कि उसकी समस्त गंदगी को साफ करके उसे स्वच्छ कर देती है। ऐसा वात्सल्य गोमाता के हृदय में उमड़ता है। आज वही वात्सल्य अपने भक्त प्रहलाद को देख करके भगवान नरसिंह के हृदय में उमड़ गया, और भगवान नरसिंह प्रहलाद जी महाराज को अपनी जिह्वा से चाटा उद्धार कर दिया।
प्रहलाद जी महाराज को अपनी गोद में बिठा लिया। भगवान अपने दोनों हाथ जोड़ करके श्री प्रहलाद जी महाराज से क्षमा मांग रहे हैं। भगवान नृसिंह प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, पर आज मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि मेरा भजन करने वाले व्यक्ति को इतना कष्ट उठाना पड़ा है। बेटा प्रहलाद, मुझे तेरी रक्षा करने में आने में विलंब हो गया, मेरे इस अपराध को तू क्षमा कर देना प्रहलाद, क्योंकि तेरे अंग प्रत्यंग इतने सुकोमल हैं, जिन अंगों को छूने में भी डर लगता है। और दुष्ट हिरण्यकशिपु ने तुम पर कितना अत्याचार किया, तुम्हें कितने कष्ट दिए प्रहलाद। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये अभूतपूर्व घटना है कि मेरा नाम लेने के कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा है। इसलिए तुम्हारी रक्षा में आने में मुझे विलंब हुआ, मेरे इस अपराध को तू क्षमा कर देना। जो हाथ जोड़ करके प्रभु ने प्रहलाद जी से क्षमा मांगी, सारे देवता इस दृश्य को देख रहे थे। देख करके देवता अचंभित हो गए कि भक्तों को तो भगवान से क्षमा मांगते हमने कई बार देखा है, पर आज भगवान अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं, ये पहली बार देख रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज ने जब प्रभु की इस दिव्य करुणा को देखा, प्रहलाद जी महाराज का कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रु झलकने लगे। और प्रहलाद जी महाराज ने भगवान नरसिंह की बड़े ही सुंदर शब्दों में 42 श्लोकों के द्वारा दिव्य स्तुति गाई है। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनियोऽथ सिद्धा सत्वेकतान मतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगणे रदुनापि विप्रूस् किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रभु समस्त ब्रह्मादिक देवता बड़े बड़े छंदों से, बड़े बड़े वेद मंत्रों से आपकी स्तुति गाते हुए चले गए, परंतु आपके क्रोध में तनिक भी न्यूनता नहीं आई। और कहां असुर जाति में उत्पन्न तमोगुणी रजोगुणी में प्रहलाद आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं। परंतु मेरे मन में एक आशा है कि भक्त्या तुतोस भगवान गजयूथ पाए। गजराज कौन सा गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया था, पर जब ग्रहण ने उसका पांव पकड़ा तो सरोवर में डूबने ही वाला था कि जैसे ही भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होते दिखाई दिए कि तुरंत भगवान को पुकारा गजराज ने, और आपने आकर के उस गजराज की ग्राह से रक्षा की। प्रभु इसी आशा से मैं भी आपकी स्तुति कर रहा हूं, क्योंकि भक्त आपको जो कुछ समर्पित करता है वो भक्त को ही प्राप्त हो जाता है। प्रभु आपको कोई अपने गुणों से प्रभावित नहीं कर सकता, आप तो केवल भक्ति के द्वारा ही प्रसन्न हो सकते हैं। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद मेरा इतना भयंकर स्वरूप देख करके तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? किसी का साहस नहीं हुआ मेरे पास आने का, पर तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा क्या? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, अहम न विभेमि। प्रभु आप कितने भी भयानक बन जाएं, लेकिन मुझे आपसे डर नहीं लगता है। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, क्यों प्रहलाद तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, सरकार
जब सिंह दहाड़ता है तो सारे जानवर जंगल से पलायन कर जाते हैं, परंतु सिंह शावक परंतु सिंह का बालक थोड़ी भागता है। सिंह कितना भी दहाड़े पर उसका बालक उसकी पीठ पर चढ़ करके खेलने लग जाता है, क्योंकि वह जानता है कि मुझे इनसे कोई भय नहीं है। ऐसे ही प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु आपने ये भयानक रूप मेरे लिए ही धारण किया है, तो मुझे आपसे डर नहीं लगता। अहम न विभेमि, मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरता हूं, परंतु डर लगता है तो प्रभु केवल आपकी माया से है, क्योंकि आपकी जो ये माया है प्रभु, ये बड़ी विचित्र है। ऐसे आप चाहे मेरे लिए कितने भी भयानक बन जाएं, मुझे एक आश्चर्य होता है प्रभु कि कहां तो रजोगुणी तमोगुणी वाला मैं एक असुर, और कहां आपकी कृपा। भले ही ब्रह्मा जी महाराज आपके पुत्र हुए तो क्या हुआ, पर क्या आपने अपने पुत्र ब्रह्मा को कभी अपनी गोद में बिठा करके इतना प्रेम किया है? क्या माता लक्ष्मी को ये परमानंद प्राप्त हुआ है जो किसी को प्राप्त नहीं हुआ, वो आज आपने मुझे प्रदान कर दिया है प्रभु। क्वाहं रजे प्रभव ईसतमोधिकेस्मिन् जाते सुरे तरकुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पित शिरसि पद्म करे प्रसाद। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रभु बस मुझे तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी अपनी इन इंद्रियों का दास न बन जाऊं, ये इंद्रियां सदा मेरे बस में रहें, क्योंकि यदि जीव इंद्रियों के वश में हो जाता है तो जैसे अनेक पत्नियों के बीच में पति की विडंबना हो जाती है, ऐसे ही इन इंद्रियों के बीच में हम जीवात्माओं की विडंबना हो जाती है। जैसे खुजली खुजलाने में जितना आनंद आता है, उसका परिणाम बड़ा कष्टदायी होता है, बहुत पीड़ा होती है। प्रहलाद जी महाराज ने इस प्रकार से प्रभु की दिव्य अद्भुत स्तुति की। भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं, बेटा प्रहलाद कुछ वरदान मांग लो। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, सरकार मामा प्रलोभन, आप ये वरदान मांगने का मुझे प्रलोभन ना दीजिए। अरे प्रभु, लेना देना तो व्यापारियों के बीच में होता है, भक्त और भगवान के बीच में लेना देना नहीं होता। जो भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि मुझे भक्ति के बदले में भगवान से कुछ चाहिए, तो वो फिर भक्त नहीं, वो वणिक है, व्यापारी है। जो केवल इसलिए ही भक्ति कर रहा है कि मुझे बदले में भगवान से कुछ चाहिए। भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, बेटा प्रहलाद, यदि तू कुछ मांगेगा तो मुझे उससे प्रसन्नता होगी। तो प्रहलाद जी महाराज मन में विचार करते हैं कि जीवन में निष्काम होना चाहिए, किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, परंतु निष्कामता का अभिमान नहीं रखना चाहिए। जब कोई महापुरुष बार बार आपको कहे कि बेटा ले लो, बेटा ले लो, तुम ले लोगे तो मुझे प्रसन्नता होगी, तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि बार बार मना करेंगे तो हमारे मन में अभिमान आ जाएगा कि हम किसी से कुछ लेते नहीं हैं। स्वाभिमान रखना चाहिए, पर अभिमान नहीं। अस अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। स्वाभिमान रखना है तो इस बात का रखो कि मैं रघुनाथ जी के चरणों का दास हूं,
और किसी बात का अभिमान जीवन में नहीं आना चाहिए। प्रहलाद जी ने सोचा कि भगवान मुझसे कह रहे हैं कि मांग लो मांग लो, और मैं बार बार मना कर रहा हूं, तो ये ठीक नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा, सरकार यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो बस एक ही वरदान दे दीजिए। यदि राशीस में कामान वरास तुम वरदर सभन, कामानाम हृद संरोहम भवस्तु वृणीवरम। प्रभु मेरे जीवन में कभी मांगने की इच्छा ही जागृत न हो, बस ऐसा वरदान मुझे दे दीजिए। भगवान प्रहलाद जी पर गदगद हो गए और प्रहलाद से कहा, प्रहलाद तेरे जैसा निष्कामी भक्त होना बहुत कठिन है, पर तू मांग नहीं सकता तो मैं दिए बिना रह नहीं सकता। चल बैठ अपने पिता के सिंहासन पर और एक मनवंतर तक तू राज्य कर, सुबह शुभ कर्मों को भोग, और उसके बाद तू मेरा दिव्य पार्षद बन जाएगा। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु यदि आप मुझे पद दे रहे हो तो फिर एक वर भी देना पड़ेगा। मेरे पिता जो आपके सामने मरे हुए पड़े हैं, इनकी अधोगति ना हो, मेरे पिता को परम गति प्राप्त हो जाए, इन पर आपकी दिव्य कृपा हो जाए। प्रभु भगवान गदगद हो गए और प्रहलाद से कहा, पुत्र प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसा परम भागवत जन्म लेता है उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, और फिर जिसने मेरी गोद में ही अपने प्राणों का त्याग किया है, प्रहलाद उसकी अधोगति कैसे हो सकती है? तू तो जा अपने पिता का अंतिम संस्कार कर। और जैसे ही प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता का प्रेत कर्म किया तो ब्रह्मा जी महाराज ने आगे होकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, भगवान की दिव्य स्तुति गाई और भगवान से कहते हैं, हे प्रभु ये दुष्ट सारे संसार को संतृप्त कर रहा था, आज आपने इस असुर को मारकर हम देवताओं पर बहुत बड़ा अनुग्रह कर दिया। भगवान ब्रह्मा जी की ओर देखते ही एकदम टेढ़े हो गए और डांटते हुए ब्रह्मा जी से कहा कि आज के बाद किसी दुष्ट को इतने वरदान मत देना। अरे आतंकवादी के हाथ में यदि बम थमा दोगे तो फिर अत्याचार ही होगा, फिर संसार कुशल कैसे रह सकता है? ब्रह्मा जी ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी, प्रभु मुझसे गलती हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अब तुम ही बताओ कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती हैं? यदि भगवान पक्षपात करते तो प्रहलाद के ऊपर इतना अनुग्रह कैसे करते? इसलिए भगवान तो समदर्शी ही हैं। भगवान को जो जिस भाव से भजता है भगवान उसी भाव से उसे स्वीकार कर लेते हैं। चाहे कोई भगवान को अपना मित्र बना ले, चाहे पुत्र बना ले, पति बना ले, भगवान हर भाव को स्वीकार कर लेते हैं। पर प्रधानता ये है कि भगवान से हम अपना संबंध स्थापित करें। पिता के लिए सारे पुत्र समान होते हैं, पर जो दिन रात अपने पिता की सेवा में जुटा रहता है उस पुत्र के प्रति पिता का अधिक प्रेम हो जाता है। ऐसे ही अमृतस्य पुत्राः, हम सब उस परम पिता के संतान हैं, पर जो दिन रात भगवत सेवा में समर्पित भक्त हैं उनके प्रति भगवान विशेष कृपा करते हैं, जैसे प्रभु ने श्री प्रहलाद जी महाराज पर कृपा की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित युधिष्ठिर जी महाराज के पूछने पर देवर्षि नारद ने वर्ण व्यवस्था का बहुत विस्तार से बतलाई कि 4 वर्ण होते हैं, 4 ही आश्रम होते हैं। वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र,
और 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुदेव की आज्ञा लेकर फिर गृहस्थ मार्ग का हमें चयन करना चाहिए। हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाए, ऊपर से नीचे की ओर ना जाए, क्योंकि ऊपर से यदि नीचे की ओर जाएगा तो उस गिरने का डर रहता है, पतन होने का डर रहता है। इसलिए सदा हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना चाहिए। गृहस्थी, ब्रह्मचारी गृहस्थ हो सकता है, परंतु गृहस्थ ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। इसलिए पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो 25 वर्ष तक, उसके बाद अपने गुरु की आज्ञा लेकर के गृहस्थ धर्म का पालन करो। गृहस्थ जीवन में धर्म पूर्वक अर्थ का संचय करते हुए अपना जीवन यापन करो। गृहस्थ जीवन का ये धर्म है कि अब धन जितना भी कमाए, जितना अपने उपयोग में धन आवे उसे अपना समझे, बाकी सब भगवान की संपत्ति है, उसे सत्कार्यों में व्यय करे। क्योंकि जो अपने उपयोग से अधिक धन को संचय करके रखता है तो उस पर अपना अधिकार समझता है तो वह चोर कहलाता है। भगवान की संपत्ति पर हम अपना अधिकार कैसे मान सकते हैं भाई? और जब हम 50 वर्ष के हो जाएं, बाल बच्चे सब घर गृहस्थी संभालने लग जाएं, तो फिर 50 के बाद तो वैसे भी वन लग जाता है। 51, 52, तो 50 के बाद फिर वानप्रस्थ हो जाए, वन में चला जाए। घर गृहस्थी से आसक्ति को निकालना चाहिए, जिससे बुद्धि शुद्ध रहे, उतना ही तप करे, क्योंकि ज्यादा तपस्या करने से, शरीर को कष्ट देने से बुद्धि बिगड़ जाती है। इसलिए जितना बन पाए उतना ही करना चाहिए। इसलिए वानप्रस्थ में संयम नियम सब करे ताकि हमारी बुद्धि शुद्ध बनी रहे। जब अच्छी तरह से अपने स्वरूप का हमें बोध होने लग जाए तब संन्यास आश्रम में प्रवेश करें। संन्यास का मतलब है शरीर मात्रिक खलु धर्म साधनम, अपने शरीर पर केवल मात्र थोड़ा सा ध्यान रखे और अपने मन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दे। और दत्तात्रेय मुनि ने हमें ये शिक्षा दी है कि सन्यासी को कैसे रहना चाहिए। जैसे अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, मस्त पड़ा रहता है, ऐसे ही सन्यासी को होना चाहिए। मिल जाए तो बाबा और ना मिले तो भी बाबा। बहवारे मौज फकीरा दी। संत अपनी मस्ती में रहे, उसे संसार से कोई मतलब नहीं। जैसे दत्तात्रेय जी महाराज मिल जाता है तो 1 महीने का एक ही साथ पा लेते हैं, और नहीं मिलता तो महीनों भर भूखे पड़े रहते हैं, कोई चिंता नहीं किसी बात की। दत्तात्रेय मुनि के माध्यम से नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर जी को सन्यास धर्म का विस्तार से वर्णन करके बताया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान हमेशा समदर्शी ही रहते हैं प्रत्येक जीव मात्र के प्रति। भगवान कभी किसी से भेदभाव नहीं रखते। इन्हीं प्रहलाद जी के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण चराचर सृष्टि का विस्तार हुआ। अष्टम स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने मनवंतरों का वर्णन करके बताया कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग जब 1,000 बार व्यतीत हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी महाराज का एक दिन होता है, जिसे हम लोग 72 चतुर्युगी कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर बदल जाती हैं। प्रत्येक मनवंतर में भगवान
का अवतार होता है। और एक बार चाक्षुष मनवंतर में प्रभु ने गज का ग्रह से उद्धार करने के लिए अवतार हरि अवतार धारण किया था। आशीद गिरी वरो राजन त्रिकूटे इति विश्रुते क्षीरोदीनावृते श्रीमान योजना मुत्मुच्छ्रितः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक त्रिकूट सिंधु के किनारे नीर पीवन हेतु गयो, सिंधु के किनारे सिंधु बीच सिंधु बीच बसत राह, शरण हरि पछारे गोविंद हे गोपाल। चार पहर युद्ध भयो, चार पहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। चार पहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। नाक कानी डूबे लागे, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। शब्द भयो शोर भयो भारे। शोर भयो भारे, राह तो हरि मारी दे, राह तो हरि मारी दे, गजराज को उबारे। हे गोविंद हे गोपाल,
नमो तस्मै भगवते यत् एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाये परेशायां धीमहि। गजराज कहता है, जो इस समस्त जगत के मूल कारण है, जो इस जगत का सृजन पालन और संग्रहण करते हैं, जो इनके मूल हेतु हैं, उन परम तत्व को मेरा प्रणाम है। पर वह कौन है? गजराज ने किसी का नाम नहीं लिया। सारे देवता अपने विमानों में बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि गजराज के जीवन में संकट आया है और गजराज हमारा नाम लेकर के पुकारेगा तो हम इसकी रक्षा करने के लिए जाएंगे। पर इतनी लंबी चौड़ी स्तुति गाई गजराज ने, पर किसी का नाम नहीं लिया। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मा दयो विविध लिंग विधा विमाना नेते यदोपसस्त्रिपुर निखिलात्मकत्वात् तत्राखिला मरमयो हरिरा विराशी। सारे देवता विचार कर रहे हैं, पर जब गजराज ने किसी का नाम नहीं पुकारा, देवताओं ने सोचा जब हमारा नाम ही नहीं लिया तो हम बचाने के लिए क्यों जाएं? परंतु मेरे गोविंद ने विचार किया कि जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है, और अपना बिना नाम सुने ही भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के गजराज के प्राणों की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े। अब तक गजराज ने किसी का नाम नहीं लिया था, पर जब ग्राह गजराज को खींच करके गहरे सरोवर में ले जाने लगा, केवल थोड़ी सी सूंड बाहर रह गई। जब गजराज ने गरुड़ पर आरूढ़ होते हुए भगवान श्री हरि को आते हुए देखा तो उस सरोवर में एक कमल खिला हुआ था। उसी कमल को अपनी सूंड से उखाड़ करके और कमल पुष्प को कमलाकांत के चरणों में गजराज ने समर्पित कर दिया। हे गोविंद, आप मेरी रक्षा करो। अब तक किसी का नाम नहीं लिया, पर जैसे ही प्रभु पर ध्यान दृष्टि पड़ी, प्रभु को नाम लेकर के पुकारा, भगवान तुरंत गजराज के पास में आए और कमल के सहित गजराज की सूंड पकड़ करके ग्राह सहित गजराज को सरोवर से बाहर खींच लिया और अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राहाद विपाटित दरिणा मुखेंद्र अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मस्तक काट दिया और गजराज के प्राणों की रक्षा की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। परंतु यहाँ एक प्रश्न उठता है कि भगवान ने गज को उबारा अथवा ग्राह को उबारा?
भगवान ने सबसे पहले आते ही ग्रह का उद्धार किया। गजराज को तो उबरना ही था। इसका भाव ये है कि जीव जब संतों के चरणों को पकड़ लेता है, चाहे कितना भी पापी जीव हो, एक बार यदि उसने संतों के चरणों की शरणागति ग्रहण कर ली तो संत का तो उद्धार होना ही है, क्योंकि वो तो भक्त है भगवान का। पर जिसने संत के चरणों को पकड़ा है, भक्त के चरणों को पकड़ा है, भगवान कहते हैं मैं पहले उसका उद्धार करता हूं। ये गजराज और ये जो ग्रह है, ये दोनों पूर्व जन्म के शापित हैं। ये जो ग्रह था ये हुहु नाम का गंधर्व था। देवताओं में कुछ गंधर्व ऐसे होते हैं जो देवताओं को हंसाने का काम करते हैं। इनमें दो गंधर्व थे, हाहा और हुहु। एक बार देवल ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे। इसे मजाक सूझी और इसने नदी में प्रविष्ट होकर के देवल ऋषि के चरण पकड़ लिए। देवल ऋषि एकदम घबरा गए, जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। ये निकल करके जोर जोर से हंसने लगा। तो देवल ऋषि ने इसे श्राप दे दिया, जा मूर्ख, मैं अपना ध्यान भजन कर रहा था और तूने मेरे पांव पकड़ करके मुझे अपनी सेवा से, अपने ध्यान से विचलित कर दिया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अजगर हो जा। इसने चरण पकड़ करके क्षमा मांगी, भगवान मैंने कोई अपराध तो नहीं किया। मूर्ख, तेरा अपराध नहीं तो और क्या है? इसने कहा, महाराज मेरा तो काम ही है मनोरंजन कराना। मैं तो केवल आपको हंसाना चाहता था और मैंने कोई अपराध तो नहीं किया, मैंने आपके चरण ही तो पकड़े थे। महात्मा का क्रोध शांत हो गया और महात्मा ने कहा, जा ऐसे ही चरण पकड़ते रहना तो एक दिन तेरा कल्याण हो जाएगा। और इसने गजराज के चरणों को पकड़ा तो आज प्रभु ने आकर के सबसे पहले इसी का उद्धार किया। ये जो गजराज है ये पूर्व जन्म का पांडेय देश का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। देवालय में भगवान की उपासना कर रहा था कि उसी समय अगस्त मुनि का आगमन हुआ। मुनि को आया जानकर भी इसने उठकर के प्रणाम नहीं किया तो अगस्त मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने इसे हाथी बनने का श्राप दे दिया। जब इसने अनुनय विनय की तो महात्मा ने कहा कि तू गजराज तो हाथी तो बनेगा पर तेरी पूर्व जन्म के संस्कार समाप्त नहीं होंगे। तेरे भजन का प्रभाव तेरे अगले जन्म में भी बना रहेगा। और आज इसने पूर्व जन्म के भजन के प्रताप से भगवान को पुकारा और आज प्रभु ने आकर के इसके प्राणों की रक्षा की। इस प्रकार से भगवान अनेक मनवंतरों में अनेक अवतार धारण करते हैं। गजराज के अभिमान को तोड़ा प्रभु ने और ग्रह का उद्धार किया। एक बार श्री दुर्वासा जी महाराज भगवान नारायण के यहाँ वैकुंठ में आए, भगवान की दिव्य स्तुति गाई तो भगवान ने प्रसन्न होकर के अपनी प्रसादी माला श्री दुर्वासा जी महाराज के गले में पहना दी। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर के मेरे प्रभु ने अपनी प्रसादी माला मुझे प्रदान की है। प्रसन्न हो गए दुर्वासा जी और उस माला को अपने गले में धारण करके सीधे देवराज इंद्र के यहाँ पर पहुंचे। देवराज इंद्र ने दुर्वासा जी का बहुत सम्मान किया, बहुत आदर किया। पर जब दुर्वासा जी वहां से जाने लगे तो देवराज इंद्र को आशीर्वाद स्वरूप भगवान की वही प्रसादी माला जो भगवान ने उनके गले में धारण कराई थी, उस माला को उतार करके देवराज इंद्र को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर दी। लो देवराज, मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर मेरे प्रभु ने ये प्रसादी माला मुझे धारण कराई थी, मैं तुम्हें पहनाता हूं। परंतु देवराज इंद्र उस समय तो कुछ नहीं बोले, पर मन में विचार आया कि इस माला को पहले भगवान ने पहना, फिर इन्होंने पहना और अपनी पहनी पहनाई माला मुझे पहना दी। अरे मैं कोई ऐसा वैसा थोड़ी हूं
देवताओं का राजा इंद्र हूं। दुर्वासा जी तो उस माला को पहना करके चले गए। देवराज इंद्र के मन में का भाव बदल गया और देवराज ने उस माला को गले से निकाल करके अपने ऐरावत के गले में डाल दी। अब ऐरावत ठहरा पशु, वो प्रसादी माला का महत्व क्या जाने। उसने उस माला को अपने गले से सूंड से उतार करके अपने पैरों नीचे डाल करके पैर से उस माला को कुचल दिया। दुर्वासा जी कुछ दूरी पर ही गए थे। दुर्वासा जी के मन में विचार आया कि जरा देखूं तो कि देवराज इंद्र प्रभु की प्रसादी माला पहन करके कैसा लग रहा है। और जो दुर्वासा जी ने पीछे मुड़ करके देखा कि उसी समय गजराज पांव से उस माला को कुचल रहा था। और संतों के यहाँ भगवान की प्रसादी माला का या भगवान का कोई भी प्रसाद हो, संतों के यहाँ बहुत महत्व होता है। जब गजराज को प्रसादी माला को कुचलते हुए दुर्वासा जी ने देखा, दुर्वासा जी क्रोध में भर गए और देवराज इंद्र से आकर के कहा, अरे देवराज, तुझे पद का इतना अभिमान है कि तूने भगवान की प्रसादी माला का अपमान कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपने पद से, अपने श्री से भ्रष्ट हो जाएगा। इतना कह करके दुर्वासा जी क्रोध में भर करके वहां से चले गए। जब दैत्यों को ये पता चला कि दुर्वासा जी ने देवताओं को श्राप दे दिया है, शुक्राचार्य जी महाराज के पास गए। शुक्राचार्य जी ने कहा, जाओ, इस समय देवताओं को श्राप लग गया है दुर्वासा जी का, जाकर के स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। और दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र को वहां से भगा दिया और दैत्यराज बलि ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। देवता मारे मारे इधर उधर भटकने लगे। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हम क्या करें। तो भगवान ने कहा, देवताओं, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी श्री सब समुद्र में विलीन हो गई है। तुम समुद्र का मंथन करो तो उससे अमृत निकलेगा और उस अमृत को पीकर के तुम अमर हो जाओगे। फिर तुम्हें ये देव राक्षस मार नहीं पाएंगे, परंतु तुम अकेले समुद्र का मंथन नहीं कर सकते, तुम्हें दैत्यों की सहायता लेनी पड़ेगी। देवताओं ने कहा, महाराज, दैत्य तो हमारे जन्म के शत्रु हैं, वो हमारी सहायता कैसे करेंगे। तो भगवान ने देवताओं को समझाया कि अरियोपी ही संध्येया सती कार्यार्थ गौरवे। अवसर आने पर सर्प को भी चूहे से मैत्री करनी पड़ती है। अपना काम बनाना हो तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है महाराज। इसलिए तुम्हें दैत्यों से संधि करनी ही पड़ेगी। जैसे एक बार एक सेठ जी की लकड़ी की काठ की पेटी थी। सेठ जी महाराज उसमें अपने कपड़ों को इस्त्री करके प्रेस करके उसमें रख देते थे। एक दिन वह पेटिका खुली रह गई और उस पेटिका में एक चूहा घुस गया। चूहे ने सेठ जी ने पेटी को बंद कर दिया, पर चूहा उसमें कैद है। दूसरी बार जब फिर से सेठ जी ने को कपड़ों की आवश्यकता पड़ी, सेठ जी ने संदूक को खोला और अपने वस्त्र निकाले तो गलती से एक सर्प भी उस पेटी में चला गया। सेठ जी ने उस पेटी को बंद कर दिया, ताला मार दिया बाहर से। अब सर्प और चूहा उस पेटी में दोनों आ गए। सर्प को देखते ही चूहा कांपने लगा।